नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे पदार्थ के क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो अन्नम भट्ट जो है इनके द्वारा जो तर्क संग्रह रचित है, इसमें पदार्थों के बारे में वर्णन किया गया है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर पदार्थ कितने हैं और इसके आगे क्या कुछ व्याख्या हुई है, विस्तार से जो भी कुछ बताया गया है हम उन सभी को देखेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है, सन्निकर्ष के जो 6 प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अगर वो वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम जो नई जो वैकेंसी आती है या कोई जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो उस पर डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पदार्थ का। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि पदार्थ कितने हैं, या फिर जो अन्नम भट्ट है उनके अनुसार कितने पदार्थ माने गए हैं। तो 7 पदार्थ यहाँ पर माने गए हैं। और 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 7 पदार्थ हैं। और अब जो हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो अन्नम भट्ट जो है इन्होंने तर्क संग्रह के प्रारंभ में 7 पदार्थों का उल्लेख किया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है अन्नम भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ, तो ये है तर्क संग्रह है, ये है अन्नम भट्ट के द्वारा रचित। तो इसमें यहाँ पर 7 पदार्थ जो उनके बारे में बताया गया है और 7 पदार्थों के आगे वर्णन हुआ है। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर पदार्थ क्या होता है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो पद प्लस अर्थ, पद का अर्थ। तो पदस्य अर्थ है पदार्थ है, तो पद का अर्थ होता है पदार्थ। और यह व्युत्पत्ति कारक अर्थ है, अथवा अन्य रूप में पदार्थ का अर्थ होता है अभेदेत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। जो कहने योग्य हो वह पदार्थ का सामान्य लक्षण है। अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, जो कहने योग्य हो वह पदार्थ का सामान्य लक्षण है। और 7 पदार्थ जो है यहाँ पर ये अब बताए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि पदार्थ कौन कौन से हैं या फिर कितने हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 पदार्थ अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में माने हैं। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे द्रव्य है, पहला जो यहाँ पर द्रव्य आया है, द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य जो है यहाँ पर ये 9 माने गए हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, तो ये जो है यहाँ पर इनकी संख्या जो है ये 9 एवं 9 है। अब ये कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। पृथ्वी, रूप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही व्याख्या दी गई है। पृथ्वी, व्यक्त, तेज, वायु, काल, आकाश, दिक्, आत्मा और मन। ये जो दिक् गा जो दे रखा है यहाँ पर, ये आप जलाम जसवंत आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, जिसमें क ख ग जा उसको हो जाता है जलाम जसवंत जसत्व। तो ऐसे यहाँ पर ये दिक् बना है, वैसे इसमें दिक् है। तो पृथ्वी, रूप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इस प्रकार से पदार्थ ये जो द्रव्य जो है इनकी संख्या है 9। और दीपिकाकार में यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया है कि तमस को 10वां द्रव्य क्यों नहीं माना जाता है। तो भी वहाँ भी तो गुण ही गुण और क्रिया है। जैसे कहा जाता है कि नीलम तम है चलती, नील तम चलता है। इसका उत्तर दीपिकाकार ने यहाँ पर स्वयं दिया है। तमस से एकमात्र तेज का अभाव है और अलग से द्रव्य से
नहीं कहा जा सकता। तम है तेज अप्रभाव रूपवाद, कि अलग से इसे द्रव्य नहीं कहा गया है। तमस एकमात्र तेज का अभाव रूप है। और जो दूसरी बात है, दूसरी बात जो यहाँ पर बताई गई है कि तमस के विषय में जो यह कहा गया है कि यह नीले रंग का है और चलता है, इस विषय में दीपककार का कहना है कि नीलम तमह चलती इति प्रत्यय भ्रम, अर्थात तम नीला है और चलता है, यह एक मात्र भ्रम है। नंबर जो आगे रहेगा, तीसरी बात मानी गई है कि तमस में द्रव्य का लक्षण भी घटित नहीं होता है। तो द्रव्य 9 ही है, 10 नहीं है। तो सिर्फ एग्जाम में यही पूछा जाता है कि द्रव्य कितने हैं या फिर कौन कौन से है। इतनी बात आपने जरूर याद रखनी है। उसके बाद रहेगा नंबर 2 में गुण। दीपिका में गुण की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। द्रव्य क्रम भिन्न सती सामान्यवान गुण है। जो द्रव्य व गुण से भिन्न हो और सामान्य हो वह गुण है। कि जो द्रव्य व गुण से भिन्न हो और सामान्य हो वही गुण है। दीपिका में गुण की दूसरी परिभाषा दी गई है। गुण तो जाति मानव, जिसमें गुण और जाति रहे वह गुण है, अर्थात जिसमें गुण तब रहे वह गुण है। और अन्नम भट्ट ने यहाँ पर 24 गुण माने हैं। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गुण कितने हैं, तो इनकी संख्या आपने जरूर याद रखनी है। 24 अन्नम भट्ट के अनुसार तर्क संग्राम में 24 गुणों को माना गया है। 24 गुण कौन कौन से हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार से इनकी संख्या यहाँ पर 24 ये मानी गई है। और इनकी संख्या के विषय में दीपिकार ने शंका की है कि लघुतम, मृदुतव, कठिनतव आदि भी तो गुण है, फिर गुणों की संख्या 24 ही क्यों है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आगे बताया गया है कि लघुतव तो गुरुत्व का अभाव है और मृदुतव और कठिनतव ये दोनों संयोग विशेष है, अतः गुण 24 है। तो गुण कितने हैं, 24 हैं। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 3 में कर्म। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, अब तीसरे नंबर का है कर्म। कर्म की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और ये 2 परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। संयोग भिन्न तवे सती संयोग समय कारणम कर्म, कर्म तुम जाति मत हुआ। तो यहाँ पर जो पहली जो परिभाषा दी गई है, संयोग भिन्न तवे सती संयोग समय कारणम कर्म, कि कर्म संयोग से भिन्न है, अर्थात संयोग नहीं है और संयोग का समय कारण है। जैसे हाथ से कलम स्पर्श की तो हाथ की गति संयोग नहीं बल्कि संयोग का कारण है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। कर्म संयोग से भिन्न अर्थात संयोग नहीं है और संयोग का समय कारण है। जैसे हाथ से कलम स्पर्श की तो हाथ की गति संयोग नहीं बल्कि संयोग का कारण है। दूसरी जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है कर्म तुम जाति मत हुआ, कि कर्म वह है जिसमें कर्म तव रहता है और कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कर्म कितने हैं, तो इनकी संख्या मानी गई है 5। अब कौन कौन से ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण होता है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है इकट्ठा करना या फिर सिकोड़ना, प्रसारण होता है फैलाना और गमन होता है चलना। तो यहाँ पर शंका होती है कि भ्रमण को कर्म क्यों नहीं माना गया है। तो तर्क दीपिका में उत्तर दिया गया है कि भ्रमण का अंतर्मन गमन में ही हो जाता है, चलने में ही हो जाता है। तो 5 ही कर्म यहाँ पर माने गए हैं। अब जो यहाँ पर चौथे नंबर का आ जाता है सामान्य। सामान्य की परिभाषा यहाँ पर अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में इस प्रकार से दी है। नित्यम एकम अनेकतम अनुगतम, कि जो नित्य है, एक है और अनेक में रहे, सामान्य द्रव्य गुण और क्रम में रहता है। तो नित्यम अनेकम एकम अनुगतम, कि जो नित्य है,
एक है और अनेक में रहे। सामान्य द्रव्य गुण और क्रम में रहता है। और इसके आगे यहाँ पर दो भेद हैं, परम और अपरम। नंबर 5 रहेगा यहाँ पर विशेष। विशेष की परिभाषा श्रीमान अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से दी है, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषः, कि जो नित्य द्रव्य में रहते हैं वे विशेष है और विशेष अनंत है और इनकी संख्या नहीं की जा सकती। नंबर 6 रहेगा समवाय। नित्य संबंध है, समवाय है। नित्य संबंध समवाय है जो अयुत पदार्थों में रहता है और यह समवाय है। तो नित्य संबंध समवाय है, अर्थात नित्य संबंध समवाय है और यह अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है और क्या है, एक समवाय है। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 में अभाव। अभाव का अर्थ है जिसका भाव न हो। न भाव है, अभाव है, जो विद्यमान न हो। अभाव जिसका भाव न हो, न भाव है, अभाव है, अर्थात जो विद्यमान न हो। और अभाव के यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं, प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत अभाव और अन्योन्य भाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके 4 प्रकार ये बताए गए हैं, 4 भेद रहेंगे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, अभाव के 4 अभाव कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 हैं, प्राग, प्रध्वंस, अत्यंता और अन्योन्य भाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अन्नम भट्ट है इन्होंने 7 पदार्थों के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का यहाँ पर पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।